Hello everyone, welcome to another lecture on memory management. In this lecture we will explore the partitioning. Partitioning का काम ये होता है कि हमारे पास भाई मेन मेमोरी है. अभी मेन मेमोरी को हमको मल्टीपल प्रोग्राम को देना है, तो मल्टीपल प्रोग्राम को देने के लिए तभी हो सकता है जब हम इसको छोटे छोटे पार्ट से डिवाइड कर दें, ब्लॉक से डिवाइड कर दें और इसको दूसरे अलग अलग प्रोग्राम को दे दें. आप एज्यूम करो आपके पास एक बहुत बड़ा सा हॉल है, उस ऑफिस सेटअप करना है. आपको ऑफिस सेटअप करने के लिए वहां पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं. अब उस डिपार्टमेंट में या तो आपके पास ये है कि आप एक जगह पे एक इंसान को बैठा दो कि आपके पास इफ यू आर काउंटिंग द नंबर ऑफ रूम एंड नंबर ऑफ पर्सन, तो नंबर ऑफ रूम तो आपके पास एक है एंड नंबर ऑफ पर्सन दैट इन द रूम शुड बी वन. तो आपने एक बड़े हॉल में एक पर्सन को बैठा रखा है, तो इससे वो यूटिलाइज तो होगा नहीं. होगा क्या, यहाँ पर जो वेस्टेज है, जितना भी स्पेस है अदर देन जितना उसने आपके पे किया, इसके अलावा बाकी सारा स्पेस जो है वेस्ट होगा. तो वैसे ही जो हमारा मेन मेमोरी होता है, इसमें भी एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस अवेलेबल है, एम्पल अमाउंट टू एकोमोडेट डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्राम जो आपके पास अवेलेबल है जो एग्जीक्यूट होना चाहते हैं. वी विल डिवाइड द मेमोरी इनटू स्मॉल स्मॉल पार्ट, हम लोग उसको ब्लॉक रेफर करते हैं. तो ब्लॉक्स में हमने उसको डिवाइड कर दिया. अब इन ब्लॉक में हम जैसे एक में हमने प्रोग्राम 1 रखा, दूसरे प्रोग्राम 2, तीसरे प्रोग्राम n, दूसरे प्रोग्राम k, किसी प्रोग्राम z, तो ये सब हम लोग अलग अलग प्रोग्राम को अलग अलग ब्लॉक में रख देंगे, जिससे हम उसको एक्सेस कर सके एग्जीक्यूशन के लिए. जब वो एग्जीक्यूशन का आया तो हम उसको इमीडिएट अवेलेबल करा सके. अगर वो मेमोरी में है ही नहीं तो हम उसको एग्जीक्यूशन के लिए दे नहीं सकते. और अगर हमने उसको वहां पर ब्लॉक में प्रोवाइड नहीं किया जगह, हमने उसको स्पेस ही नहीं दिया है, तो हम उसको अवेलेबल कैसे करेंगे. तो सबसे पहले वी नीड दैट अ मैकेनिज्म शुड बी देयर कि वी कैन एकोमोडेट एज मच एज पॉसिबल, जितने प्रोग्राम्स हमारे पास जो डिमांड कर रहे हैं हम उनको वहां पर रख सकें. हम इसको जैसे ही रखते हैं उसके बाद उनके लिए हम क्या करेंगे, उसको वी विल डिवाइड देम इनटू पार्ट. और जब हम लोग उसको रख देते हैं उसके बाद हम उसको सीपीयू को दे सकते हैं एग्जीक्यूशन के लिए. बट अगर वो अवेलेबल ही नहीं देंगे तो यही कॉन्सेप्ट आता है कि उस हॉल में हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्टीशन कर देंगे. वहां पर कोई एक आपका एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन रहेगा, कोई एचआर रहेगा, आपके अलग अलग पार्ट्स रहेंगे, कोई अलग डिपार्टमेंट है या आपके मैनेजर का अलग रूम रहेगा. तो ऐसा आप उससे पार्टीशन कर देंगे. तो एक बड़ा जो हॉल था आपका, एक बिग हॉल, नाउ इट इज डिवाइडेड, नाउ इट बिकेम अ ओवरऑल ऑफिस. इनिशियली देयर वाज ओनली वन पर्सन इन वन रूम. नाउ देयर आर different rooms. You have divided this room into different parts. You have done the partition in this room. उसके बाद आपने क्या किया, उस पार्टीशन में अलग अलग जगह पे आपने अलग अलग टाइप के ऑफिस को सेटअप कर दिया. ऑफिस नहीं, डिपार्टमेंट को आपने सेटअप कर दिया. तो सेम कॉन्सेप्ट करना आपका काम आता है पार्टीशनिंग में मेमोरी के. अब मेमोरी के पार्टीशनिंग है, देयर आर टू टाइप. वन इज फिक्स्ड पार्टीशनिंग एंड अनदर वन इज वेरिएबल पार्टीशनिंग. फिक्स पार्टीशनिंग क्या होता है, दैट अ फिक्स अमाउंट ऑफ स्पेस इज प्रोवाइडेड इन ईच ब्लॉक. आपने ब्लॉक का हुआ, सपोज हमारे पास जो साइज है आपके मेमोरी का, सपोज इट इज 5000 के, ये आपके पास स्पेस है. तो आप उसको करते हो, यू विल डिवाइड देम इनटू 500 के आप उसको स्पेस में डिवाइड कर देते हो. दिस फिक्स पार्टीशन कुड बी ऑल द ब्लॉक कुड बी इन दिस ऑफ दिस सेम साइज. या आप उसको वेरिएबल साइज, मतलब वेरिएबल का मतलब ये होगा कि जो साइज है वो अपने आप फिक्स रहेंगे, उसको आप चेंज नहीं कर सकते. बट एक ब्लॉक का साइज दूसरे ब्लॉक से डिफर हो सकता है, तो ये पॉसिबल है. तो आप उसको अलग अलग ब्लॉक से डिवाइड करते हो. बट एक बार आपने उसका जो साइज बना दिया वो रहेगा. सपोज आपका एक साइज है, एक ब्लॉक का साइज है अगर 1000 के, तो आप उसका साइज आप रखोगे. अब चाहे आप उसमें 900 के का रखो, आप 1000 के का कोई प्रोग्राम रखो, आप उसमें 100 के का रखो, 1 के का रखो, जो भी रखो, लेकिन उसका स्पेस तो फिक्स है. इसमें सफर क्या करता है, इसमें जो होता है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता है. जैसे प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर हमने इसको रखा है कि 5000 के का है, हमने उसको एक को रखा 1000 के का, दूसरे को 2000 के का, तो टोटल हो गया 3000. आपका स्पेस ऑलरेडी इसमें से पार्टीशन में चला गया. नेक्स्ट हम लोग करते हैं, एक को करते हैं हम लोग 700 और दूसरे को करते हैं 800. तो अभी अब हमारे पास क्या क्या मिल गया, 1000, 2000, टोटल हो गया 3000 प्लस 700 प्लस 800, 4. नाउ वी हैव 4 पार्टीशन एंड वी हैव ऑक्यूपाइड टोटल 45k ऑफ स्पेस हियर. अब इसमें से अगर हमारे पास कोई प्रोग्राम आता है, सपोज उसका साइज है 300k, तो हम उसको रख देते हैं 700k के स्पेस पे रख देते हैं, वहां पर वो हो जाएगा. ऐसा करते करते आपने सभी को दे दिया. अब 700k का जो आपके पास स्पेस था, इन दैट स्पेस यू हैव केप्ट ओनली 300k साइज ऑफ प्रोग्राम. सो 400k ऑफ स्पेस इज अनयूटिलाइज्ड. दैट इज द इनसाइड पार्ट ऑफ द partition is not been utilized. So this is called as internal fragmentation. ये fragment जो था आपका यूज नहीं हो पाया. That is the
biggest challenge in using the, or we can say that it is the biggest disadvantage by using the fixed type of partitioning कि आपने तो फिक्स कर दिया, आपने उसका स्पेस दिया लेकिन वो यूटिलाइज नहीं हो सका। नेक्स्ट जो आता है दैट इज द वेरिएबल पार्टीशनिंग। हम यहाँ पर भी पार्टीशन करेंगे, बट नाउ रेदर देन प्रोवाइडिंग द फिक्स्ड स्पेस हम लोग करेंगे भाई 300K का स्पेस चाहिए था, हम 300K का एक पार्टीशन बना देते हैं, फिर हम लोग 400K का बना देते हैं, अब इसके बाद किसी को 650 का चाहिए हम 650 कर देते हैं। ऐसा करते करते हमने लास्ट में किया, हमारा 5000K में से एक स्पेस बचता है, सपोज 50K का ही स्पेस बच गया लास्ट में कहीं पर। अब वो 50K का स्पेस और यहां पर अगर आपके पास आ रहा है कोई प्रोग्राम जिसका रिक्वायरमेंट है 70K या 60K, तो उसको तो वहां पर वो हम लोग उसको रख नहीं सकते, बिकॉज द साइज ऑफ द स्पेस अवेलेबल इट इज लेस देन द साइज अवेलेबल, तो उसको तो हम लोग पुट नहीं कर सकते। तो अब इसमें क्या होगा, this is the space that is unutilized between two different fragments, two different partition। तो ये जो आपके दो ब्लॉक के बीच में जो स्पेस बच गया अनयूटिलाइज, ये बाहर है, तो ये अनयूटिलाइज स्पेस जो है ये क्या हो जाएगा आपका, दैट इज द एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। लेक्चर हम लोग आगे देखेंगे।